तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों हम लोग करने वाले सेकंड चैप्टर जीवो का वर्गीकरण। ठीक है, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जीवो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको करने वाले दोस्तों। आज का थ्योरी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपसे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में नहीं छूटेगा, क्योंकि जब थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो बायोलॉजी का एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, इसका मैं गारंटी। और प्रतिदिन आपको शाम में 8 बजे चलता ही चलता ऑब्जेक्टिव का सेट मराता है, तो आप लोग जरूर उस क्लास को ज्वाइन करना और ऑब्जेक्टिव का सेट मारते रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करना, टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ पे क्या सर्च करोगे, टोटल लर्निंग। ठीक है, क्या टोटल लर्निंग सर्च करोगे तो वहाँ पे जो भी आएगा, फर्स्ट नंबर पे जो हमारा लोगो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला लोगो, जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे, उस लोगो को जा करके आप लोग कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे देखिए पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से सभी जीवों को उनकी शारीरिक संरचना, विशेषताओं एवं कार्यों के आधार पर विभाजित किया गया। ठीक है, देखिए, जो भी मतलब कि कोई भी जीव हो, काहे ना मनुष्य में भी हो, शारीरिक संरचना और विशेषता एवं उसके कार्य के आधार पर क्या किया गया है, उसको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे मैं दोस्तों एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप लोग अंदरूनी रूप से नहीं लेना, क्योंकि मैं केवल इसको समझाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे एक मानव है, जैसे मैं अपना ही बात कर लेता हूँ कि एक कुम्हार है। ठीक है, कुम्हार का क्या काम है भैया, बर्तन बनाना। ठीक है, क्या काम है, बर्तन उसको केवल बनाना है, तो इसीलिए उसका कौन सा कास्ट हो गया, कुम्हार कास्ट हो गया। तो इसी तरीके से उनका मतलब कि कुम्हार लोग पहले, अब कुछ नहीं ऐसा है, कुम्हार लोग क्या करते थे, ओनली फॉर बर्तन बना सकते थे, इसके अलावा उनको कोई भी काम नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो यानी कार्य के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में, जाति में बांट दिया जाता था। तो ये कार्य भी अब हो रहा है बायोलॉजी के थ्रू में। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है जीवों के वर्गीकरण की यह वैज्ञानिक पद्धति वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि सिस्टमैटिक कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया आकृति विज्ञान, शारीरिक, पारिस्थितिक और अनुवांशिक पर आधारित है। देखिए आकृति विज्ञान, देखिए जो कि जीवों का वर्गीकरण करना है, अगर मान लीजिए किसी भी जीव का हम लोग को कोई समूह दे दिया, जीव का वर्गीकरण करना है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले आकृति विज्ञान पर, यानी कि मोरफोलॉजी। ठीक है, मोरफोलॉजी पे, शारीरिक यानी कि शारीरिक पे भी डिपेंड करेगा, और पारिस्थितिक पे भी डिपेंड करेगा, और जो लास्ट है आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करेगा। दोस्तों, इन चारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग, ये वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जीवों का वर्गीकरण किया है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से बनेगा। देखिए, जीव जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने वाले, ठीक है, विभिन्न वर्गों में विभाजित करने में अर्नेस्ट हेकल 1894 में, ठीक है, सबसे पहले कौन थे, अर्नेस्ट हेकल 1894 में, R.H. हिटटेकर 1969 ईस्वी में, तथा कार्ल वोस 1977 ईस्वी नामक वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो मेनली रूप से दोस्तों जो जीव जगत का वर्गीकरण हुआ है वो किन किन वैज्ञानिकों का है, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, कार्ल बोस जी, ये तीनों वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से रहा है। अब देखिए, जो मतलब कि कैटेगरी वाइज है किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आता है जगत यानी कि किंगडम, फिर उसके बाद आएगा संघ, फिर उसके बाद आएगा, अथवा में विभाग भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, वर्ग आएगा यानी कि क्लास कौन सा है, फिर उसके बाद गण आएगा, फिर उसके बाद उसका कुल आएगा, फिर वंश आएगा, फिर उसके बाद जाति आएगा। इस तरीके से मतलब कि बंटवारा होता है, वर्गीकरण किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, कि जीवों का
वैज्ञानिक नामकरण। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीवो का नामकरण, मानव का साधारण नाम यहाँ पे और वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेश्चन आता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पर से आप लोग आसानी से बता दोगे, याद रहेगा, तो होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाता है। तो आप सब लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा बहुत पढ़ लेते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति स्वीडन के जीव, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। विज्ञानी, जीव विज्ञानी क्लोरियस लिनियस ने प्रस्तुत की। देखिए अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आधुनिक, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, हाँ, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के खोजकर्ता कौन है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, या इसी क्वेश्चन को दोस्तों घुमा के पूछता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है, या पिता किन्हें कहा जाता है, या जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का खोज किसने किया, या जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, लिनियस ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लिनियस ने। अब द्विनाम पद्धति को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि द्विनाम पद्धति का मतलब एक साधारण नाम और एक वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब ये वैज्ञानिक नाम किस चीज में है, तो याद रखना ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, स्वीडन के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, यह कहाँ का है, स्वीडन का वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि स्वीडिश के वैज्ञानिक लोग ही इसको खोजे थे। चलिए तो यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे तेंदुआ का क्या है, फैथेरा फाडस, फिर बाघ का क्या हो जाएगा, फैथेरा टिट्रिगस, और शेर का क्या हो जाएगा, फैथेरा लियो, मटर का हो जाएगा फाइसम सटाइवम। देखिए गजब गजब नाम है यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस कैक्टस। इसी तरीके से मेढक का हो जाएगा राना टिग्रिना। धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। और फिर सरसों का हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, कंपेस्ट्रिस। और फिर यहाँ पे चना का हो जाएगा सिसिर एरिएटिनम। ठीक है, सिसिर एरिएटिनम। गेहूं का हो जाएगा टिट्रिकम एस्टिवम। फिर गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस। और जो लास्ट है आम का क्या वैज्ञानिक नाम है, तो मैंगी। ठीक है, मैगी फेरा इंडिका। ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका, ये वैज्ञानिक नाम हुआ। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, आगे आता है प्रत्येक जीव के 2 भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव के नाम के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। पहले नाम देखिए नाम का पहला भाग वंश का नाम बताता है, यानी कि कौन सा उसका वंश है, और दूसरा नाम जाति का बताता है। यहाँ पे आ जाओ, जैसे में हम लोग आम को ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आम में आपको 2 वर्ड दिख रहा होगा, एक मैगीफीरा, एक इंडिका। तो ये जो बता रहा है ये आम का वंश बता रहा है, और ये इसका जाति बता रहा है। ठीक है, सब में होगा, आप लोग सब में हो जाएगा। जैसे मानव में आ जाओ, तो मानव का वंश कौन सा है भैया, होमो है, और इसका जाति क्या है, तो सेपियंस है। ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनेगा हमेशा वैज्ञानिक नाम। पहला नाम वंश को बताएगा, दूसरा नाम जाति को। अब देखिए जो अगला टॉपिक है, कहता है हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया। देखिए हिटेकर जो थे वैज्ञानिक, अभी हमने नाम सुना, उन्होंने जीवों का यानी कि जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। देखिए सबसे पहला आपका आता है मोनोरा जगत। मोनोरा जगत के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं जीव, जैसे में इसको पढ़ लेते। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनोरा जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए अब मोनोरा जगत को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आकरिक बैक्टीरिया तथा आकिरिया यू बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहने का मतलब वही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे देख लेते हैं यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। और अधिकतर जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, जितना भी अधिकतर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जीवाणु होता है दोस्तों, वो मोनोरा जगत में ही आते हैं, ये याद रखिए। जबकि साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, और सबको पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करेगा भैया, तू पादप में जाएगा, पेड़ पौधे वाला में जाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि स्वयं खाना नहीं बनाता है, वो उसका अलग रूप जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आता है जीवाणु।
जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में देख लीजिए। देखिए बैक्टीरिया जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है जिनकी कोशिका केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इसकी में जो कोशिका होगा उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। जीवाणु में दलहनी फसलों की जड़ों में राइबोसोमियम जीवाणु पाए जाते हैं। अब देखिए दलहनी फसल का मतलब समझ जाए, यानी कि दाल वाला जो फसल होता है उसके जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइबोसोमियम जीवाणु पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु या परजीवी या मित्रपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार के होंगे, तो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु भी हो सकता है या परजीवी या मित्रजीवी दोनों प्रकार के हो सकता है। ये अब तक के सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं खोजी गई, यानी कि सबसे छोटा जीवाणु कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु या परजीवी अथवा मित्रपोषी कह सकते हो, ठीक है, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नील हरित, देखिए नील हरित यानी कि ब्लू ग्रीन एक्सलेंट यानी शैवाल को आप लोग जानते होंगे, मैं एग्जांपल में दूंगा। देखो कभी कभी आप लोग बहुत पुराना तालाब में जाओगे तो वहाँ पे आपको हरा हरा एकदम बहुत मोटा परत, ठीक है, बहुत मोटा परत दिखा होगा, तो उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। एकदम घास नियर होगा, घास वाला क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ये जीवाणु एक संघ है जो प्रकाश संश्लेषण से स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना और एनाबीना, ठीक है, एनाबीना नोस्टॉक, ये सभी क्या है, जीवाणु है, शैवाल जीवाणु। चलिए दूसरा आता है प्रोस्टिटा जगत, ठीक है। प्रोस्टिटा जगत में अब कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी कोशिकाएं में केंद्रक होता है तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए मनेरा में क्या था, उसमें केंद्रक नहीं था, लेकिन प्रोस्टिटा में क्या था, केंद्रक है, ठीक है। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, इस सब में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब जो तीसरा है दोस्तों वो है कवक जगत यानी कि किंगडम ऑफ फंगी। अब देखिए फंगी किसको कहते हैं, देखिए आप लोग कवक में जानते होंगे मशरूम को, हाँ मशरूम बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों कवक का, क्योंकि वह कवक ही है। ये इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये यूकैरियोटिक जीव है जिसमें संवहनी उत्तक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोटिक जीव में यानी कि कवक में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो संवहनी उत्तक पाया जाता है, ये तो पता हो गया। अब थोड़ा सा नीचे वाला को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है हरित लवक नहीं पाए जाते। देखिए इसमें क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये क्या होता है, हरा नहीं होता है, ठीक है। हरित लवक जहाँ जहाँ पाया जाएगा वो चीज़ हरा होगा। जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण उसकी पत्ती हरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पढ़ते हैं, कहता है कवकों की कोशिकाएं कटाइन एवं सेल्यूलोज से निर्मित होती है। देखिए कवकों की जो कोशिकाएं होती है किस किस चीज़ से निर्मित होती है, तो कटाइन और सेल्यूलोज की निर्मित होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे पोषण की दृष्टि से कवक, अब पोषण का जो कवक का पोषण का दृष्टि होता है वो क्या होता है, तो पहला सहजीवी, दूसरा परजीवी और चौथा मितोपरजीवी कवक, ठीक है, सब कवक है, याद रख लीजिएगा। चलिए पादप जगत में आ गए हैं। अब देखिए पादप जगत को समझिएगा, इसके अंतर्गत पृथ्वी के जैव मंडल में उपस्थित सभी प्रकार के पादप सम्मिलित है, ठीक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पे जितना भी, पृथ्वी में जो जहाँ पे जीवित रहने का स्थान है जैव मंडल, वहाँ पे कोई भी पादप हो उसको सम्मिलित पादप जगत में किया गया दोस्तों। ये बहुकोशिकीय हो चाहे यूकैरियोटिक हो, जैसे में यूकैरियोटिक में आ जाएगा, बहुकोशिकीय में तो सबको आ जाएगा, पेड़ पौधा ही सब, लेकिन यूकैरियोटिक में कौन सा आ जाएगा मालूम है, पैरामीशियम कह सकते हो। शैवाल होता है जो कि हरा हरा पाया जाता है। अब वो हरा क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरो क्या कहते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट, हाँ इसको हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े थे। देखिए यहाँ पे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट कैसे पाया जाएगा, जब तक वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वह नहीं करेगा तब तक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा तो वह किस में चला जाएगा, पादप जगत में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। पर्णहरित नामक हरा वर्णक पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया, पादपों में पर्णहरित नामक हरा वर्णक भी पाया जाएगा। अब देखिए पादप जगत को भी डिवाइड किया गया है। पादप जगत को तीन उपवर्गों में डिवाइड किया गया। पहला है थैलोफाइटा और दूसरा देख लो, दूसरा यहाँ पे क्या है, वायोफाइटा, और यहाँ पे तीसरा है टोक्योफाइटा, ठीक है, ट्रोकियो। तो देखिए पहला पढ़ लेते हैं एक बार, थैलोफाइटा को पढ़ लेते हैं। तो इस वर्ग के पादपों का शरीर विभिन्न
भिन्न भिन्न शारीरिक संरचनाओं जैसे जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, ठीक है, बल्कि थैलस यानी कि एकल संरचना के रूप में होता है। उदाहरण शैवाल, पादप, जगत के सबसे सरल स्वप एवं जलीय जीव, ठीक है, समझ गए। पूरा अच्छी तरीके से इसमें सरल भाषा में समझाया गया दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस एवं चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को लिथोफाइटस कहते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए बायोफाइटा को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पे कहता है गैर संवहनी, ठीक है, गैर संवहनी एवं बीज रहित पादपों का समूह है। बायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर समूह कहा जाता है, ठीक है। बायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर समूह भी कहते हैं। और यहाँ पे पढ़ते हैं स्फेगन, ठीक, क्या है, यहाँ पे हो जाएगा स्फेगनम नामक बायोफाइटा वनस्पति का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। देखिए ईंधन के रूप में हम लोग कौन सा वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो फेगनम, ठीक है, फेगनम नामक बायोफाइटा वनस्पति का, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रॉकियोफाइटा। ट्रॉकियोफाइटा क्या है दोस्तों, तो भोजन एवं जल एवं अन्य पोषक तत्वों के लिए आवश्यक संवहन तंत्र से युक्त पादप ट्रॉकियोफाइटा यानी कि उप जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। अर्थात इन वर्गों की वनस्पतियों में जाइलम और फ्लोएम के रूप में संवहक उत्तक पाए जाते हैं। अब देखिए यानी कि देखिए ट्रॉकियोफाइटा में कौन कौन हो सकता है, तो वैसा पादप दोस्तों जिसमें फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है। फ्लोएम जाइलम का क्या काम है, जाइलम यानी कि जड़ से खनिज लवण और जल को निकालना, और फ्लोएम का काम है खाना पत्तियों से बन गया उसको सभी पार्ट पर पहुंचाना। तीन दोनों जिस चीज में पाया जाएगा वो मतलब ये दोनों जिस पादप जगत के जीव में पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रॉकियोफाइटा में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है जो पांचवा हमारा लास्ट है, जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत को और भी डिफाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है कुछ एक कोशिकीय एवं अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकैरियोट जीवों का विविधता पूर्ण समूह है जो कुछ निश्चित गुणों को साझा करता है। देखिए जंतु में भी दो प्रकार के होता है, उप जगत प्रोटोजोआ और उप जगत मेटोजोआ। इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको दोस्तों अब अपलोडेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास इसका नहीं चलेगा, इसका आपको ऐसे ही अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जब चाहो जब देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।